अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स का जो टॉपिक नंबर 3 देखते हैं, जिसके अंदर हम लोग नेटवर्क सिस्टम आर्किटेक्चर्स को डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके ऊपर हमारे काफ़ी ज़्यादा जो है टॉपिक्स बन जाएंगे। और इसमें हम लोग ISO OSI मॉडल और TCP और IP और उनके जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनकी लेयर्स की डिटेल में जाके उनको देखेंगे। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, और ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें और आप अपने PPSC के पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकें। अब आते हैं आपकी स्लाइड्स की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है, नेटवर्क सिस्टम आर्किटेक्चर। तो इसके जो कंटेंट होंगे वो हम लोग नेटवर्क आर्किटेक्चर देखेंगे, क्या होता है, TCP ओवर IP मॉडल क्या है, OSI मॉडल क्या है, इसके अलावा इनमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। OSI मॉडल में हर लेयर की डिटेल में जाके हम वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग इनमें इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके अलावा TCP और IP जो हैं, इसके अलावा OSI मॉडल, इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है। कहता है ये कंप्यूटर नेटवर्क का एक डिज़ाइन है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि फिज़िकल कंपोनेंट किसी भी नेटवर्क के हैं उनको स्पेसिफाई करता है और उनके क्या फंक्शन है उनको ऑर्गेनाइज करता है और उनको कॉन्फ़िगर कर रहा होता है, उनके प्रिंसिपल प्रोसीजर सेट कर रहा होता है। इसके अलावा इनके प्रोटोकॉल भी सेट कर रहा होता है कि जो नेटवर्क के अंदर फिज़िकली कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए जिन जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, वो कौन से रूल और प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, इसके अलावा उनमें कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाएंगे, इसको हम लोग नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास दो जो हैं वो आ रहे होते हैं। एक हमारे पास TCP और IP मॉडल है, इसके अलावा एक हमारे पास OSI मॉडल है। तो हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या हैं। सबसे पहले हम लोग TCP ओवर IP मॉडल को देखते हैं कि TCP ओवर IP मॉडल जो है वो सबसे पहले बनाया गया था। इसके अलावा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारे पास TCP की करैक्टरिस्टिक्स होंगे। इसके अलावा उनकी कौन कौन सी लेयर होती हैं, इसमें 4 लेयर होती हैं। इसके बाद हम लोग TCP ओवर IP मॉडल देखें, OSI मॉडल देखेंगे, इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे और OSI मॉडल को डिटेल में जाके फिर हम डिस्कस करेंगे उसकी एक एक लेयर को, कि फ़िज़िकल लेयर क्या होती है, उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, उनकी डिटेल। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा लिंक लेयर है उसमें कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, उनकी डिटेल। इसी तरह नेक्स्ट नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर में कौन से प्रोटोकॉल किए जाते हैं इस्तेमाल, उनकी डिटेल। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं उनकी डिटेल। नेक्स्ट जो हमारे पास सेशन लेयर है, फिर इसी तरह इनकी प्रोटोकॉल्स की डिटेल। इसके अलावा प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर है, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी देखेंगे और इसके फ़ायदे और नुकसानात देखेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग इस आर्किटेक्चर में कवर करते हैं। इंशाल्लाह हम लोग अपकमिंग वीडियोस में इन सब के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस हम लोग नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को ही डिस्कस किए हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है। जितने भी ये OSI मॉडल या OSI या फिर उसके अलावा TCP और IP मॉडल है उसके ऊपर ये बेस कर रहा है, और यही हमें ट्रांसमिट करने के लिए, हमारे डाटा को भेजने के लिए जो प्रोसीजर्स, रूल वगैरह उनको कॉन्फ़िगर कर रहा होता है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इनकी डिटेल देखते हैं बारी बारी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में पूछ सकते हैं या पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिलेगा। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।